ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। बैरवा जी की मूर्ति का अनावरण हम लोगों ने किया। कृष्णलाल बैरवा साहब बहुत पुराने कांग्रेसी नेता थे और इस क्षेत्र के लिए बहुत से उन्होंने काम किए और पूरे दलित समाज को एकजुट रखकर आगे बढ़ने का काम उन्होंने किया। उनके परिवार के सभी सदस्य राजनीति में हैं और जनता का आशीर्वाद उनको प्राप्त हो रहा है। और कृष्णलाल बैरवा जी ने इस क्षेत्र के लिए भी जो योगदान दिया, लगभग 40 साल तक राजनीति में रहे, उस सब का हमने आज स्मरण किया, उनको श्रद्धासुमन अर्पित किए, उनकी मूर्ति का अनावरण किया। और मुझे लगता है कि इस प्रकार के व्यक्तियों को बहुत लंबे समय तक हमको याद रखना जरूरी है ताकि नई पीढ़ी उन लोगों से इंस्पिरेशन लेकर आगे काम कर सके। सर, आज गहलोत साहब दिल्ली हैं, सोनिया गांधी से मिले हैं, मंत्रिमंडल विस्तार की बात हो रही है, कैसा होना चाहिए? क्या आपसे कोई बात हो रही हो? मैंने तो हमेशा कहा है कि हम सब कांग्रेस के कार्यकर्ता एकजुटता से काम करें और जैसा अजय माकन जी ने कल कहा कि अब हम लोगों को 22-23 महीने रह गए हैं, अगला चुनाव विधानसभा का आएगा। तो राजस्थान में परिपाटी रही है कि एक बार एक पार्टी को बहुमत, फिर दूसरी पार्टी को बहुमत, लेकिन इस परिपाटी को हम तोड़ना चाहते हैं क्योंकि पार्टी और सरकार अगर मिलकर काम करेंगे तो जनता का विश्वास हम जीतेंगे। मुझे पूरा उम्मीद भी है, विश्वास भी है कि जो पार्टी हमेशा कहती आई है उसका बहुत जल्द निर्णय लिए जाएंगे और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जो योगदान दिया है सरकार का निर्माण करने में, उन सब लोगों को, समूचे 33 जिलों के अंदर जिन जिन लोगों ने मेहनत की है, ठंड में, गर्मी में, वसुंधरा जी की सरकार के सामने उन्होंने लाठियाँ खाई हैं, जेलों में गए हैं, पदयात्राएँ की हैं, धरने दिए हैं, भूख हड़ताल की है, जन जागरण का अभियान चालू किया था, उन सब लोगों को मान सम्मान के साथ हम लोग आगे लेकर बढ़ें। ये मैं शुरू से कहता हूँ, इस बात को आगे भी रखा। उस पर तो मुख्यमंत्री अभी कह चुके हैं कि जो कमी करनी है उसको हम भी करेंगे, लेकिन केंद्र सरकार ने पिछले 6-7 सालों में 20 लाख करोड़ रुपए वसूले हैं सेस के माध्यम से। पेट्रोल डीजल पर जो सेस लगाया है वो केंद्र सरकार, जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में दाम आधे हो गए थे तब जनता को राहत नहीं दी। कोरोना काल के बाद जो लॉकडाउन हुआ उसमें राहत नहीं दी और अब जब 5 राज्यों के चुनाव आ रहे हैं तो थोड़ी बहुत राहत देने का काम कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि सब जनता समझ रही है कि जब 100 रुपये का पेट्रोल डीजल होगा तो महंगाई तो बढ़ेगी। महंगाई बढ़ रही है, गैस सिलेंडर 900 रुपये का हो गया, पेट्रोल डीजल देसी घी से महंगा हो रहा है, नौकरियां मिल नहीं रही, उद्योग चौपट हो रहे हैं, अर्थव्यवस्था समाप्त हो रही है और किसान आंदोलित हैं। ऐसे माहौल में मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का पतन होना निश्चित है। वो कितना भी प्रचार कर लें, कितने भाषण दे लें, कितना ध्रुवीकरण करने की कोशिश कर लें, लेकिन जनता समझती है कि बेहतर विकल्प कांग्रेस ही है और इस दिशा में जनता हमारे साथ काम कर रही है। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।